Good morning, student. We are starting 7th chapter सुब्रमण्यम भारतीय। भारत अनेकता में एकता का प्रतीक रहा है। भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान अलग होने पर भी हमारी आत्मा एक ही है। परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में ज़बरदस्त विद्रोह हुआ। सुब्रमण्यम भारतीय इस विद्रोह की जोशीली आवाज़ के रूप में उभर कर आए। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुनेलवेली नामक साधारण से गांव में 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। प्रकृति प्रेमी ये बचपन से ही थे। इनकी माँ का नाम लक्ष्मी अम्बाल और पिता का नाम चेन्नास्वामी अय्यर था। भाषा और साहित्य में इनकी खास रुचि थी। जब भारती 14 साल के हुए तो उनका विवाह 7 साल की चेल्लमल्लाल से हो गया। विवाह के अगले वर्ष ही उनके पिता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से 15 वर्ष की उम्र में भारती के कंधों पर सारे घर की जिम्मेदारी आ गई। सन 1898 में भारती आगे पढ़ने के लिए अपनी काकी के पास बनारस चले गए। वहाँ इन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी और संस्कृत का अध्ययन किया। 1907 में इन्होंने जो गीत लिखे उन गीतों का संग्रह स्वदेश गीत नाम से प्रकाशित हुआ। सन 1907 में इंडिया नामक अपना ही एक साप्ताहिक निकालने लगे, जिसमें वो अपने विचारों को स्वतंत्रता से छापने लगे। भारती कभी भी किसी की से सहायता नहीं मांगते थे। सन 1919 में महात्मा गांधी ने भारती से मद्रास में मिले थे। महात्मा गांधी ने उस समय भारती के भीतर सुलगती हुई देशभक्ति की आग को देखकर कहा था कि भारती देश का एक बहुमूल्य रत्न है। भारती हर रोज़ मंदिर जाते थे और वहाँ हाथी को नारियल भी अवश्य देते थे। एक दिन हाथी को नारियल खिलाने वे करीब गए तो हाथी ने उन्हें अपनी विशाल सूंड मारी और वे दूर जाकर गिरे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत चोट आई और उनकी सेहत गिरने लगी। 12 सितंबर 1921 में उनकी आवाज़ सदा के लिए शांत हो गई। थैंक यू।